नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, चाहे कोई कितना भी सगा हो, ये 7 बातें कभी मत बताना, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। यह बातें जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे वह अपने जीवन कभी धोखा नहीं खा सकता है और जीवन में सफल व्यक्ति बन सकता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार। मित्रों, एक बार की बात है, एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊंगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं पर जुबान ढीली, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है, तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं वो 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकती भी नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी ओर बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना, अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढंका रखो, जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं
वो अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार का किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा कि वो अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही ये बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम, ये सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या नौकरी बदलनी है, तब तक किसी से मत कहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि ये दुनिया न तो योजना की रक्षा करेगी न ही असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तक्षशिला के गुरुकुल में एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दे तो क्या वो हमें समझेगा नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कहां वार करना है, और वह योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, राजा वही होता है जो अपने डर को तलवार में छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले। तो याद रखो मेरे दोस्त, अपने डर, अपनी तकलीफें, पुराने घाव, इन्हें अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। गुरुकुल में बैठे शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को भोजन दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी, तो क्या यह बताना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसी का प्रचार करते हो तो वह मदद नहीं रह जाती, वो तुम्हारे घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, एक बार एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गाय ब्राह्मणों को दान दी है। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात सपने में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला और बोला, राजन, आपने जो दिया वो पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। दान तभी फलदायक होता है जब वह छुपा हो। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह भी अधिक हो जाता है। फिर उन्होंने एक सूत्र बताया, दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे कोई देखे या ना देखे उसका उजाला एक दिन लौट कर आता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर तुमने सच में किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जो सच्चे दिल से दिया गया है वह ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब बस दिखावे की बात है। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां कभी मत सुनाओ। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए गहरी बात कही, पुत्रों, जीवन में हर कोई कभी ना कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराते रहना खुद अपने जख्मों को उधेड़ने जैसा है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने हर गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर ने उसे हंसी का विषय बना दिया। और जब वह फिर मैदान में उतरा
तो सब पहले से ही उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। चाणक्य ने कहा, अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया चतुर है, वो तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं बल्कि उन्हें याद रखेगी। उन्होंने एक सूत्र सुनाया, अपमान को याद मत करो, उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो वे लोग जो पहले ही तुमसे जलते हैं उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते। और याद रखो, दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, न कि तब जब तुम अपने टूटने की कहानियां सुनाते हो। तो मेरे भाई, अगर कभी हारो तो दुनिया से मत कहो मैं हार गया, खुद से कहो अब और मजबूती से खड़ा होना है। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। 7वीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है और जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। उन्होंने कहा, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या मोह में फंसते हो और इन्हें दूसरों से साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं, गणना करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहां है और कैसे तुम्हें वहीं से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो तो वो बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे मोह रखते हो, वही लोग उस मोह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं, फायदा सोचेंगे। फिर चाणक्य ने समझाया, भावनाएं भी उसी तरह होती हैं जैसे धन, जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाए वही ताकत बनती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। जिसे दुनिया न समझ सके वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और मौन रहो। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में भले प्रेम हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है, इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखो। तो मित्रों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, ये 4 लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हों, इन 4 लोगों पर जीवन में कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि यह 4 लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नियत खराब कर लेते हैं। तो वे 4 लोग कौन हैं जो दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नियत खराब कर लेते हैं? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कुछ कम अक्ल वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम अक्ल का था, उसका शरीर उतना ही बलशाली था। वह बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान ने सोचा कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट ही लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, उसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी ही सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के बड़े पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थीं, वह किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। वे मन में सोचने लगी कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है, और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यह सोचकर किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने किसी प्रकार अपने छोटे पुत्र का विवाह भी संपन्न करा दिया। संयोग से उस पहलवान की पत्नी
बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। आसपास के क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। अब छोटे पुत्र का विवाह होने के बाद किसान ने अपने चारों पुत्रों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान के 3 बड़े बेटे जो काफी बुद्धिमान थे, वे तीनों तो अच्छी तरह से कमाने खाने लगे, परंतु छोटा बेटा जो पहलवान था, उसका तो सिर्फ एक ही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना, जिस कारण बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। जब घर के खर्चे पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे दिन रात लड़ने झगड़ने लगी। वह कहने लगी कि तुम कोई काम धाम तो करते नहीं हो, सिर्फ दिन भर पड़े रहते हो, तुम्हें खाने को भी अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। चूंकि पहलवान की पत्नी काफी बुद्धिमान थी, इसलिए उसने कुछ सोच विचार कर एक दिन अपने पति से कहा कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, इसके अलावा और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं, तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और किसी प्रकार अगर मिल भी गई तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तब पहलवान की पत्नी कहने लगी कि वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो। तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए और यह बिल्कुल भी मत बताना कि मुझे कुछ नहीं आता। पहलवान की पत्नी पहलवान को समझा बुझाकर महाराज के पास भेज देती है। पहलवान उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल देता है। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बहुत हट्टा कट्टा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। महाराज ने उसे देखकर उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं, तो वह कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप हमें यह बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या काम कर सकते हो। तब वह पहलवान कहता है कि महाराज ऐसा काम जो आपके राज्य में कोई न कर पाए वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे। वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा, देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी पूर्वज राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज खंगाले तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा कि महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी और कहा कि जब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक आप हमारे अतिथि गृह में रह सकते हैं। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा और उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख टका वेतन पाने लगा। अब वह प्रतिदिन पहलवानी करता, घूमता फिरता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो, इसलिए अपने घर हो आओ और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज की बात मानकर पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, वह इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, इसके सामने तो हमारी रानी कुछ भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, पहलवान की पत्नी सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला कि मंत्री जी, हम पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई तरकीब बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ समय दो, मैं कोई ना कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा। राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, तभी महाराज की मां यानी राजमाता बीमार पड़ जाती हैं। जब राजमाता बीमार पड़ गईं, तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए, तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी कि पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूं। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिला है। मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा।
जब वह अपने षड्यंत्र से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तब वह मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला कि वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। वह बोला कि बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा। मंत्री बोला कि वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी वस्तु की मांग करना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। 500 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर वैद्य कहने लगा कि मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आया और राजा से कहा कि महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, मैं इन्हें बहुत दूर से बुला कर लाया हूं। यह वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर राजमाता के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा कि महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। यह सुनकर राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है। वैद्य जी ने कहा कि राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है। फिर वैद्य बोला कि महाराज, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले, आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हूर बेला मंगवा दो तो आपकी मां ठीक हो सकती है। 4 हूर बेला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं तो राजमाता बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगा कि हमें अवश्य ही उस हूर बेला जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा कि वह कहां मिलता है। वैद्य कहने लगा कि महाराज, हूर बेला हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा कि ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करें। हम अभी दरबार जाकर किसी को हूर बेला लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बेला नाम के जानवर ला सके। यह बात सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे कि महाराज, यह हूर बेला क्या होता है, हमने आज तक तो यह नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा कि यह एक प्रजाति का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बेला की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बेला जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा कि महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा। क्यों ना यह हूर बेला उसी से मंगवाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि वह 1 महीने के अंदर हूर बेला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि महाराज, अगर पहलवान हूर बेला लेने जाएगा तो कभी लौट कर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हूर बेला नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। महाराज ने पूछा, क्या मतलब। तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया और बोला कि वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर बेला लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज कहने लगे कि हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला कि आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हूर बेला जानवरों की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा कर राजमाता के शरीर पर मालिश करवानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह हूर बेला क्या होता है। राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमने इस कार्य के लिए तुम्हें ही चुना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा कि ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले कि मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं। यदि आप 1 महीने में 4 हूर बेला नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और महाराज के आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल देता है। रास्ते में वह सोचता है कि हमने तो कभी इस जानवर के बारे में नहीं सुना, ना ही कभी देखा है। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो, इसलिए हूर बेला को ढूंढने से पहले मुझे अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए। अब तो इस समस्या का वही कोई हल बता सकती है। यही सोचकर वह सीधा अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है।
पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन में विचार किया कि ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं है। शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बोली कि ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हूर बिला मिलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे मायके में चले जाओ और वहीं पर रहना। जब तक मैं खबर न भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिला मंगवा दूंगी। यह बात सुनकर पहलवान खुश हो जाता है और अपनी ससुराल चला जाता है और वहीं पर आराम से रहने लगता है। इधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहां तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही समझते हुए अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया और उसके ऊपर एक कच्चे धागों से चारपाई बुनकर उसके ऊपर डाल दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से मखमली बिस्तर लगा दिए। उधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, पहलवान के घर चलकर उसकी पत्नी से अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए। पहलवान के दरवाजे पहुंचकर राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह कहने लगी कि महाराज, आप इस समय मेरे पति घर पर नहीं हैं, इसलिए आप बाहर ही विराजिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूं। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ अंदर ही चलता हूं। पहलवान की पत्नी को अपने जाल में फंसाने की नीयत से राजा कहने लगा कि हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं। पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है, अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था और उसके ऊपर मखमल की चादर बिछा रखी थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आई। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट जाती है और राजा सीधे उस कुएं में गिर जाता है और उसको बहुत चोटें आ जाती हैं। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि महाराज, अब आप इस कुएं के अंदर ही अपना राजपाट चलाइए। यह सुनकर महाराज सोचने लगे कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से अपनी ससुराल में रहकर समय गुजार रहा था। जब 3-4 दिन हो गए और राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने वहां क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। मंत्री पहलवान के द्वार पर पहुंच जाता है और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री जी खड़े हुए थे। वह बोली कि कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री कहने लगा कि मैं महाराज से मिलने आया हूं, वह 4 दिन से आपके यहां ही रह रहे हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली कि वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहां आए थे। यह सुनकर मंत्री सोचता है कि अच्छा हुआ महाराज यहां नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। यह सोचकर मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको बता दूं कि देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महल में लेकर चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह मंत्री जी के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी कि आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर मंत्री को बैठने को कहा जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो वह एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और सीधा राजा के ऊपर जा गिरा। मंत्री को राजा देखकर कहने लगा, मंत्री जी तुम यहां कैसे? तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? राजा ने जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी की खुशामद में हूं, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, ना जाने दोनों वहां क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचता है
तो वह भी पहलवान की पत्नी के सुंदर रूप को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले गई और उसी खाट पर बिठाया। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया, जहां राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम भी यहां आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज आप भी यही हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो इसी में। वे सोचने लगे कि कहां फंस गए, वह तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज, मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है। ना जाने ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, मैं भी चलकर देखता हूं। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर को चल देता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहां राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। यह देखकर राजा कहने लगा कि कोतवाल जी आप भी यहां आ गए। कोतवाल ने भी पूछा कि राजा साहब आप यहां क्या कर रहे हैं। राजा बोला कि वही कर रहा हूं जो आप यहां करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। दोस्तों, 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थी। कोई लंगड़ा हो गया था तो कोई लूला, किसी का चेहरा खराब हो गया था तो किसी की आंख। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन व पानी भी उन लोगों तक पहुंचा दिया करती थी ताकि वे लोग जीवित रहें। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी प्रकार पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी आदि मांगकर यहां से बाहर निकला जाए, बाद में हम इसे इसके किए की सजा अवश्य देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा कि हमें माफ कर दो और हमें यहां से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इनको यहां से ऐसे ही जाने दिया तो ये लोग अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा कि महाराज, मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और राजमहल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहां से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहां से जाएंगे। महाराज उसके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए, तीसरे दिन हम आपको आपके राजमहल तक स्वयं भिजवा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने बच्चों एवं जेठ के बच्चों को आदेश दिया कि आप लोग कुछ पक्षियों के पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया, कबूतर, मोर और समस्त पक्षियों के ज्यादा से ज्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके और उसके तीनों जेठों के पुत्र छोटे छोटे बालक ही थे। उन्होंने 2 दिन में ही वह कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने और जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया। जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कड़ाही में भर कर रख दिया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों व सभी बच्चों की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और महाराज से कहा कि आप इस कढ़ाई में भरे द्रव्य में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल भरी कढ़ाई में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वह पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख ही पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले से ही काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वह कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहां से छूटकर राजमहल तक पहुंच जाएं। इसके बाद इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, मैंने 4 हूर बिला जानवरों की व्यवस्था कर दी है। चारों हूर बिला अंदर कमरे में बैठे हैं।
पहलवान ने देखा कि कमरे में बड़े ही विचित्र प्रकार के 4 जानवर बैठे थे। वे देखने में तो इंसान जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनका शरीर काला था और पूरे शरीर में तरह तरह के रंग बिरंगे पंख लगे हुए थे। उन चारों प्राणियों को देखकर पहलवान बड़ा ही प्रसन्न होता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें रस्सी में बांधकर राजमहल ले जाइए। वैसे तो यह बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी लिए जाना। पहलवान प्रसन्न होकर चारों के गले में रस्सी का फंदा डालकर उन्हें लेकर राजमहल की ओर चल देता है और अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा ले लेता है। बेचारे पहले से ही लंगड़े लूले हो गए थे और उनकी हालत भी खराब थी और ऊपर से पहलवान से डंडा खाने का भी डर था। इसलिए वे चारों चुपचाप राजमहल की ओर चल देते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान उन्हें लेकर राजमहल पहुंचा। तब तक शाम हो गई थी। पहलवान सोचने लगा कि अब तो शाम हो गई है, महाराज भी अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे, इसलिए कल सुबह ही इन्हें महाराज के सामने पेश करूंगा। यही सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो फिर महारानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी राजमाता को ठीक कराने की शीघ्रता है। राज पुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि किसी तरह हम पहचाने गए तो संपूर्ण नगर में हमारी हंसी हो जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहने लगा कि इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग हमारे शयन कक्ष तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई और महल में से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था, उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। वे कहने लगे, मारो मारो, जाने कौन सा जानवर यहां घुस आया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे मत मारो, मैं महाराज हूं, लेकिन वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था। पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने सभी दास दासियों को कमरे से बाहर निकालकर राजा से पूछा कि यदि आप महाराज हैं तो फिर आपके साथ यह क्या हुआ, आपने क्या हुलिया बना रखा है। तब राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे स्नानागार में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो तारकोल था वह छूट गया और राजा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है और पहलवान जागता है तो वह सबसे पहले इस कोठरी में जाता है जिसमें उसने रात को चारों हूर बिलाओं को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हूर बिलाओं में से एक हूर बिला गायब था, 3 ही हूर बिला बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। वह पूछने लगा कि बताओ एक कहां गया। तीनों कहने लगे कि देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि महाराज 3 हूर बिला देखेंगे तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे, देखो जब राजा तुमसे यह कहें कि चौथा कहां है तो तुम यह कह देना कि हमें सब पता है। ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरे दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगे और सोचने लगे कि यह तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हूर बिलाओं को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा कि अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 हूर बिला मंगाए थे, यह तो 3 ही हैं, एक कहां है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा कि महाराज ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा सोचने लगता है कि शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते हैं।
उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में वापस आते हैं और दरबार की कार्रवाई स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे कि अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हम लोग पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करते हैं तो भी यह बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में भी फैल सकती है, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहां नौकरी करता रहा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह कायल होना पड़ेगा। कहते हैं कि यह चार लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर 1, जो कामी और लालची हों, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो। नंबर 2, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो। नंबर 3, जो धर्म से अज्ञानी है। नंबर 4, जिनका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर नीयत खराब करते हैं। तो मित्रों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।